आज का चैप्टर है और ये रिलेटेड है किस सब्जेक्ट से, तो पॉलिटिकल साइंस से। और पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे हम लोग देखेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका आंसर नहीं होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्वेश्चन आप एक बार और आप सुन लीजिए आप लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। इसका यही आंसर होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। इसका आंसर, सही आंसर होगा लॉर्ड एमरी। इसका सही आंसर है चौथा डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी, इसका आंसर लॉर्ड एमरी होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। इसमें आंसर सही होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आंसर आपका सी होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 के भारत सरकार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए है डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सुमेल नहीं? कौन सुमेल नहीं? ऑप्शन ए में देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। कौन सुमेल नहीं, माने कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, और सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो साइमन कमीशन भारत विभाजन ये सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1947। इसका आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1945। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसमें आंसर आपका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया?
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर से देख लेते हैं, इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन सही है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय, अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन फिर से, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन डी सी 1904 और ऑप्शन डी 1858। इसका आंसर हो जाएगा 1935। इसका भी आंसर 1935। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए माल्य मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को और डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को। इसका आंसर गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, सी फिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी चार्टर एक्ट 1813। इसका होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन यहीं तक, और आप लोगों को आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।